अब देखो, हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते, कम इमेजिन कर पाते, कम समझ पाते, कम फील करते, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी एक प्रकार का एक क्या है, कांस्टेंट होता है। और इसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, इसे बोलते हैं चाई। क्या बोलते हैं? चाई। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि इट इज़ अ डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। It indicates degree of polarization of a dielectric material in response to applied electric field। यहाँ को अपन इस तरीके को समझेंगे। देखो, जैसे मान लेते हैं, मैंने क्या बताया कि आखिरकार जो ससेसिबिलिटी होते हैं वो बताती है किसके बारे में? पोलराइजेशन के बारे में। जितनी ज़्यादा ससेसिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा मतलब उतना ज़्यादा तुम्हें डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब उतने ज़्यादा तुम्हें चार्ज देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा इंड्यूस्ड चार्ज देखने को मिलेगा उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। और जितनी ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी उतनी ही कम तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ई नेट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो ई नेट की वैल्यू कम होगी। देखो, इस तरीके समझते हैं। जैसे मान लो एक केस और दूसरा केस। ये बॉडी है, इस पे हमने 50 न्यूटन पर कूलम अप्लाइड की, तो इसके अंदर अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं 15। और यहाँ हमने बराबर 50 न्यूटन पर कूलम फील्ड करी, और इसके अंदर ई इंड्यूस्ड की वैल्यू आती है कितनी? 25। तो इसको पता, इसके अंदर ई नेट की वैल्यू क्या आएगी? इसके अंदर ई नेट की वैल्यू आएगी 50 माइनस 15, 35। और इसके अंदर कितनी आएगी ई नेट की वैल्यू? 50 माइनस 25, 25। ये रहा इस चीज़ का मतलब। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या रीज़न है। मतलब जितनी ज़्यादा चाय की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड फील्ड। कितनी है? इंड्यूस्ड फील्ड। तो एक चीज़ अभी हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पोलराइजेशन का एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट जिसे बोलते हैं, ई नेट इन द डायलेक्ट्रिक का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सा रिलेशन बनता जा रहा है। अभी देखो बताएंगे कैसे हो जाएगा। देखो, इतनी सब कहानी भूल जाओ, हम यहाँ से नया स्टार्ट करते हैं। हम क्या जानते हैं कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उसी प्रकार का इस तरीके का रिलेशन बनेगा। मतलब इस तरीके का एक रिलेशन दे रखा है। देखो, हम क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू ई नेट, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है तो कोई ना कोई दूसरा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है इसकी वैल्यू आती है चाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा भैया अकेला ये चाई आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि हम तुम्हें पहले बता चुके हैं चाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो उसी का डायमेंशन सेटिस्फाई कराने के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लाए हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने क्या देखा कि चाई इक्वल टू क्या हो गया है? पी पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नेट। देखो, देखो यहाँ रिलेशन बनेगा कि नहीं, कि अगर चाई की वैल्यू ज़्यादा हो रही, अगर ई नेट की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो चाई की वैल्यू मतलब कम हो जाती है। अगर ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर कम हो तो मतलब चाई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। चाय बोलो, ताई बोलो, चाय बोलो, कुछ भी बोलो। तो मतलब हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया पोलराइजेशन का। एक रिलेशन पोलराइजेशन हमारे पास ये है, एक हमारे पास पोलराइजेशन का रिलेशन क्या है? ये वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमारे पास दो है, और इसी जो बोल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी देखना आगे बढ़ेंगे और मज़ा आएगा। इतना तो हो गया है। कभी कभार क्या पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेसिबिलिटी मतलब चाय में रिलेशन बनाओ, की एंड चाय में रिलेशन बनाओ। तो अभी हमने क्या जाना है कि ई नेट की वैल्यू क्या होती है? ई नेट की वैल्यू होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने इतना जान लिया है।
और एक बात बता दें कि एक क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कहाँ से आई पोलराइजेशन फील्ड या फिर इसे बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड, तो हम क्या जाते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन में अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इतनी रही है। ये अपने पास एक दूसरा फॉर्मूला है। और अगर डाउट्स जो आ रहे हैं इसका लगभग तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी इसलिए इतने डाउट्स आ रहे हैं। देखो ई नेट की वैल्यू क्या रही है, क्योंकि अगर सारी चीज़ देखोगे तो हर चीज़ बहुत क्लियर तरीके से बताई गई है कि कौन कहाँ से कैसे रिलेटेड कैसे कैसे है। इससे पहले जो वीडियो उसमें हमने सब कुछ कवर किया है। तो यहाँ इतना आ गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे आगे। तो ई नेट माइन मतलब ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका अपने पास फॉर्मूला रख लिया अपन ने ए वाला। हाँ, और अभी यार हमने क्या बताया है कि पी का एक हमारे पास फॉर्मूला था मतलब पोलराइजेशन का, वो था सरफेस मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ई नेट इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह क्या लिख दो, पी लिख दो। तो आखिरकार हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा ई नेट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई है। यहाँ तक तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी परेशान नहीं होना है। अब एक और अपने पास फॉर्मूला है पी का पोलराइजेशन का, वो है पी इक्वल टू चाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट। ये था कि नहीं तुम्हारे पास। ये जो ई नेट है वो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, इसका बात का याद रखना। इतना हमने जान लिया है। देखो तो हमने क्या जाना है कि ई नेट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एप्सिलॉन नॉट चाई और ई नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये हमने पूरा पी का वैल्यू रखा है तो ए वाले इससे कैंसिल आउट हो गया है। तो ई नेट इक्वल टू क्या आ गया, एक्सटर्नल फील्ड माइनस चाई ई नेट। इसको यहाँ भेजो तो ई नेट प्लस चाई ई नेट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चाई मतलब इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी ई नेट इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं कि हाँ एक बात और बता दें कि अगर तुम्हें याद हो गलती से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, ई नेट जिसे बोलते हैं। और यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट। इस बात का समझ में आया कि नहीं। देखो ए एक्सटर्नल फील्ड ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। और जो ई नेट है ये इसे क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी वैक्यूम में ही है, तो इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं। देखो तो अब हम यहाँ करने वाले हैं क्या, कुछ चेंजेस ऐसे करेंगे कि हम पूरी इक्वेशन को ई नेट से डिवाइड कर देंगे, ई नेट से प्लस ई नेट और ई नेट इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाए किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसको करोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू चाई हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी के। तो हमारे पास रिलेशन क्या देखने को मिलता है, के इक्वल टू चाय प्लस 1 कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो ससेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 79। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इस तरह क्वेश्चन करना है। देखो ए भी डायमेंशनलेस है, ए भी डायमेंशनलेस है। ये रिलेशन इस तरीके से तुम याद रखोगे, काफ़ी आसान है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने वाली बात थी। और अगर कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब होता है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद एयर ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब जिसके बाद एयर मतलब देखो मान लो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों प्लेट थी,
ये मान लो प्लेट है। अब इसको इस तरीके समझते हैं कि जैसे मान लो 50 न्यूटन पर कूलाम की है, अगर तुमने इससे थोड़ी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगा दी तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा, क्योंकि चार्ज का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आखिरकार इस डाइलेक्ट्रिक की मैक्सिमम कितनी है डेंसिटी झेलने की इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है 50। तो इसी को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कोई डाइलेक्ट्रिक झेल सके जब तक एयर ब्रेक डाउन ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा और अगर पढ़ते पढ़ते मजा आए तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करें। और मैं बता दूं कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, ससेसिबिलिटी एक प्रकार का कांस्टेंट है जो ये बताता है कि आखिरकार कितना पोलराइजेशन हो रहा, मतलब पोलराइजेशन के बारे में बताता है। जितना ज़्यादा ससेसिबिलिटी की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब होता है कि आखिरकार कौन कितना पोलराइज डेवलप किया जा रहा है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो डायपोल मूवमेंट के कनेक्शन में देखा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।